अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज बात कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर क्या कुछ फलस्तीन में, गाजा में, लेबनान में और नीदरलैंड की राजधानी स्टारडम में हुआ है, जहां एक फुटबॉल मैच हो रहा था। दो खबरें हैं, उन दोनों खबरों की हेडलाइन मैं आपको बताता हूं, फिर बात करेंगे, इन पर नजर डालेंगे क्या कुछ पूरा मामला जो है वो गजा में, जिस तरह से लगातार 24 घंटे के अंदर इजरायली फौज ने हमले किए हैं। एक फुटबॉल मैच में इजराइल के जो शरपसंद लोग थे उन्होंने वहां हंगामा किया, फलस्तीन का झंडा उतार दिया। उसको लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले। कितने लोग वहां जख्मी हुए हैं और कितने लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गजा और लेबनान पर इजरायली बमबारी जारी है। दोनों जगहों पर अब तक 92 अफराद शहीद हो चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। इजराइल के कई मुकामात पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजराइल के 50 शहरों में काफी देर तक सायरन बजता रहा। इसमें एक फौजी के हलाक होने की खबर है। 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह ने सयूनी के बाहरी फौजी मरकज को 2 बार निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजरायली फौज के 2 टैंकों को भी निशाना बनाया है। तो पहली खबर तो है ये। दूसरी खबर है, एक नीदरलैंड में फुटबॉल का लीग मैच चल रहा था, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा, इजरायली शरपसंदों ने हंगामा किया, जिसमें खुद 10 इजरायली जख्मी हुए हैं, 2 लापता हैं, 65 को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों खबरों पर बारीकी से नजर बनाई है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ था, कैसे वहां हंगामा हुआ। ये जो है दोनों खबरों को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो नजर डाल लेते हैं पहली खबर पर, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 92 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान पे जो है इजराइल का जो क्रूर हमला है वो अभी तक जारी है, और गजा में लगातार जो है एक दहशत गर्दी की तरह से जो हमले हो रहे हैं, जो रॉकेट मारे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, वहां तमाम जो चीजें हो रही हैं उस पर नजर जो है डाल लेते हैं इस खबर में। गजा में इजरायली फौज की बमबारी पिछले 1 साल से जारी है। इस दौरान गजा का कोई गोशा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे सहयूनी फौज ने जुल्म की इंतहा ना की हो। दुकान, मकान, पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल, मसाजिद, चर्च, सब जगह पर इजरायली फौज ने वहशियाना बमबारी जारी की हुई है। पिछले 24 घंटे में इजरायली बमबारी में 39 फलस्तीनी शहीद और 321 जख्मी हो चुके हैं। इजरायली फौज ने शुमाली गजा में जबलिया कैंप पर बमबारी करके दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। जो तस्वीरें वहां की हैं वो दिखाने काबिल नहीं है। 2 लड़कियां इन तस्वीरों में मलबे के नीचे दबी हुई हैं। जब काबिज फौज ने जबलिया कैंप में अबू हुसैन स्कूल के करीब अल मजू खानदान के एक मकान को निशाना बनाया और उस पर बमबारी की, शुमाली गाजा में एम्बुलेंस और शहरी दिफा के अमले की अदम मुजोड़गी के दरमियान इस कत्लेआम को इजरायली फौज ने अंजाम दिया। इस हमले में दर्जनों जख्मी हैं और कई लोग शहीद हुए हैं और बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई में हमास ने 2 टैंकों को तबाह किया है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान पर भी इजरायली हमले जारी हैं। मुल्क के मशरकी हिस्से वादी बेका और बलबेक पर बमबारी से 52 अफराद शहीद हो चुके हैं, उनकी जान चली गई है, और 53 लोग उनमें से बहुत शदीद जो है वो घायल हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के वजारत सेहत ने बताया कि वादी बेका और बलबेक पर इजरायली हमलों में 40 अफराद हलाक हुए हैं। उनका मजीद कहना था 12 अफराद बलबेक में जान गंवा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि लापता अफराद की तलाश के लिए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये हमले हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम के उस बयान के फौरन बाद किए गए। उन्होंने यकीन नहीं कि सियासी इक़दाम से इजराइल की जरहियत खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा बिलवास्ता बातचीत का रास्ता हो सकता है, लेकिन इजराइल को लेबनान पर बमबारी बंद करनी होगी। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक कम अज कम शहीद होने वाले 3102 लोग शामिल हैं, और जो लोग जख्मी हैं उनकी तादाद 31,819 हो चुकी है। हिजबुल्लाह का कहना है उसने इजरायली शहर हाइफा के करीब एक बाहरी फौजी मरकज को मिसाइलों से निशाना बनाया है, जो 24 घंटे से भी कम वक्त में इस तरह का उसका दूसरा हमला है। लेबनान ग्रुप ने कहा कि उसने दुश्मन इजराइल के हमलों और कत्लेआम के जवाब में हाइफा के शुमाल मगरिब में सटेला मॉरिस बाहरी फौजी मरकज को लगातार मिसाइली हमलों से निशाना बनाया है।
दूसरी तरफ इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में हिजबुल्लाह रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं जो कई मकामात पर जाकर गिरे, जिसको रोक पाने में इजरायली दिफा सिस्टम नाकाम रहा। इस दौरान सिर्फ एक इजरायली फौजी की मारे जाने की तस्दीक हुई है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल के 50 शहरों में सायरन की आवाज काफी देर तक सुनाई देती रही। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में एक फुटबॉल लीग का मैच चल रहा था, जिसमें इजरायली फुटबॉल क्लब मकाबी तिल अवीव और डच क्लब अजेकस के बीच मैच खेला जा रहा था। मैच के दौरान सहयूनी बलवाइयों ने स्टेडियम के अंदर और बाहर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और फलस्तीनी परचम नजर आतिश कर दिया। इसमें इजरायली बलवाइयों ने एक अरब टैक्सी ड्राइवर के साथ भी बहुत ज्यादा तशद्दुद का मामला किया या उसकी भी पिटाई की। पुलिस ने 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली हुकूमत ने अपने शहरियों पर हमले का ववेला करते हुए हंगामे के दौरान 10 इजरायलियों के जख्मी और 2 के लापता होने का दावा किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री याहू ने वहां से अपने शरपसंदों को फौरी तौर पर निकालने के लिए एक जहाज की व्यवस्था की, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की, ताकि वो जो शरपसंद थे जो वहां हंगामा कर रहे थे और जो उस तशद्दुद का शिकार हो रहे थे, उनको वहां से निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज के उनको वहां से आनन फानन में फौरन बुला लिया। यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि वह फलस्तीन का झंडा फाड़ रहे थे, नारे लगा रहे थे। मैच देखने आए सैकड़ों इजरायलियों ने शहर के मरकज में रैली निकाली, इजरायली परचम लहराए और फलस्तीनी परचम को उतार दिया। तो जिस तरह से सहयूनी फौज लगातार गजा में, लेबनान में और फलस्तीन के उन तमाम मासूम बच्चों का शिकार कर रही है, इतना तशद्दुद के साथ हमला कर रही है कि खबर यही है कि 53 लोग जो है वो लेबनान में अब तक शहीद हो चुके हैं, 23 लोग जो है अब तक फलस्तीन में शहीद हो चुके हैं। और ये जो हमले हैं ये लगातार दुकानों, मकानों, अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंपों पर जो है लगातार हो रहे हैं और वो जो है टारगेट करके ऐसी जगह को निशाना बना रहे हैं जहां मासूम फलस्तीनी बच्चे रहते हैं, औरतें रहती हैं और सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो ये एक जो इंतहा कर दी है इजराइल ने हमला करने में, लगातार बातचीत का मामला हो रहा है, जंगबंदी को लेकर बात होने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो अपने आप को सुपर पावर मान रहा है और वो मान रहा है कि तबाह करना है किसको, फलस्तीन को, लेबनान को। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो भी डटकर सामना कर रहे हैं। क्या कुछ ये जो हलाकतें हो रही हैं, ये जो शहादतें हो रही हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।